जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद जो लोगों के वीज़े लग चुके हैं या लग रहे हैं। तो अब आपको पता है कि ग्रीस की अपॉइंटमेंट जल्दी किसी दिन ओपन होनी है। जो ही ओपन होगी तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप उसके लिए मुसलसल अपने टाइमिंग दें, टाइम अपना उसको वेबसाइट को ओपन करें। ओपन करने के बाद साथ उसको चेक करते रहें। जब जैसे चेक करते रहेंगे, बार बार चेक करेंगे, जो ही ओपन होगी तो जो बंदा सबसे पहले उसको देख लेगा वो उसको यानी बुक कर पाएगा। तो जो हमारी टीम है वो भी अल्लाह के फजल से बैठी होती है और हम चेक कर लेते हैं। हर दफ़ा हमने कोई ना कोई रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी हम बुक कर लेते हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। तो उसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट है अपने उनकी जांच पड़ताल पहले ही कर लें। और ये अपना जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आप उसको चेक करें और उनको टेस्ट भी कराएं फॉरेन ऑफिस से। फॉरेन ऑफिस टेस्ट कराने के बाद साथ साथ आप यानी चेक करेंगे यानी अपॉइंटमेंट को। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी उसके साथ ही आपने यानी कुछ 2-4 दिन पहले आपने मेडिकल जाना है। मेडिकल लैब जो है तो उसमें जाएंगे तो आप मेडिकल कराएंगे और साथ साथ ये ज़हन में रखें मेडिकल वाले आपसे कुछ ना कुछ सवालात करेंगे। सवाल वो ये करेंगे कि आपकी फैमिली में पहले लोगों को कोई बीमारी तो नहीं थी, मुतअद्दी बीमारी थी आपके वालिदों को, वालदा को और जो लोग हैं। तो इस लिहाज से फिर उसके बाद यानी ये बुक करने के बाद ये फिर उस आपको जिस दिन आपने जाना होगा अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट वाले दिन वो आपको एक सिग्नल वर्क देंगे और एम्बेसी में चले जाएंगे, साथ अपॉइंटमेंट भी लेंगे और मेडिकल भी लेंगे और साथ अपने मतलूबा डॉक्यूमेंट का और एक फार्म होता है वो भी लेंगे। आप इंश्योरेंस आपने ये करानी है वो भी करा कर आप लेकर चले जाएंगे। तो वहाँ भी आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल करेंगे। आपने किस मकसद के लिए जाना है, क्या वो जो मालिक है वो कौन है, आपकी तनख्वाह कितनी होगी, आपकी तरह मालिक अगर मालिक आपको काम नहीं देता तो फिर आप क्या करेंगे, वहाँ रह तो नहीं जाएंगे। तो आपने पहले किस किस कंट्री का सफ़र किया है, वहाँ से कैसे आए हैं, उनकी आपके पास डिटेल हो सारी हाजिर जवाबी के साथ हम जवाब देंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। जो लोग झिझकते रहते हैं, अच्छे तरीके से जवाब नहीं देते, बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से जवाब नहीं देते, तो उनके लिए मुश्किलात होती हैं। और फिर वो फार्म यानी एक लड़का बना देते हों तो एक टिक कर देते हैं ये 5 नंबर जो है ना आपने सही नहीं किया और इसमें आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो जो लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ और बावकार तरीके के साथ जाते हैं और उनका जो वीज़ा है वो भी लग जाता है और सारे उनके लिए मुश्किलात भी नहीं होती। तो ये देखें कि आपने अपॉइंटमेंट अगर बुक करनी है तो उसके ऊपर मुसलसल आप बैठेंगे रात को 2 बजे, 1 बजे, सुबह को 8 बजे, 10 बजे, क्योंकि हमारी तो जो टीम है वो बैठी होती है और इंशाल्लाह हम कभी बुक कर पाते हैं। जिस भाई ने को चाहिए तो वो हमसे रब्ता ले कर सकते हैं। हम थोड़े से एडवांस लेते हैं लेकिन हम अपॉइंटमेंट ये ज़हन में रखें मुफ्त होती है। तो हमने सर्वर से चार्ज ले लेते हैं बंदे से। तो जो बंदा हमें हायर करता है तो फिर हम उसको बुक करके दे भी देते हैं और कोशिश करते हैं भाई हो जाए इंशाल्लाह नज़ीर। तो काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिल जाती है। तो जिन जिन भाइयों को ये वीडियो पसंद है और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डी को गर्लफ्रेंड को याद रखें। और ये जो टेलीफोन मेरा नीचे आ रहा है तो इस पर आप किसी भी किस्म की मालूमात भी लेनी हो तो ले सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।